सद्गुरु कबीर साहब प्रस्तुत शब्द में संपूर्ण विश्व को संदेश देते हैं। भौरा और बगुला का उदाहरण दे रहे हैं कि भौरे उड़ चुके हैं और जहां भौरे बैठे थे वहां पर बगुले आकर बैठ चुके हैं। रात बीत चुकी है और दिन भी धीरे धीरे बीता जा रहा है। रात क्या है, दिन क्या है, भौरा कौन है, बगुला कौन है? हल हल कांपई बालाजी, हल 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 माने थर थर कांपना। बालाजी यानी अज्ञानी जीव, लाचार जीव कांप रहा है। क्या ना जाने क्या करी है पीऊ, ये परमात्मा ईश्वर ना जाने क्या करेगा। प्रलय होने वाली है क्या, भूकंप आ गया है, बाढ़ आ चुकी है, अकाल पड़ गया है। जीव थर थर कांप रहा है और मन में सोचता है ईश्वर, ये परमात्मा ना जाने क्या करेगा, सब विनाशी हो जाने वाला है क्या, ऐसा भ्रम हो रहा है। कांचे बासन टेके न पानी, साहब कहते मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी नहीं टिकता है, वो बर्तन भी नहीं टिकता। मिट्टी का कच्चा पात्र हो, कच्चा बर्तन जो आग में पकाया न गया हो, उसमें पानी रख दो तो पानी भी नहीं टिकेगा, और कच्चा मिट्टी का बर्तन वो भी नहीं टिकेगा, मिट्टी गल जाएगी, सब बह जाएगा। उड़ गए हंस काया को मिला, साहब कहते हैं हंस उड़ गया और काया कुम्हला गई यानी मुरझा गई। काग उड़ावत भुजा पीड़ाई, कौवे उड़ाते उड़ाते भुजाएं थक गईं, भुजाओं में दर्द होने लगी। कौन कौवा है, कौन भुजाएं हैं, कहीं कबीर ये कथा शिरानी। कबीर साहब कहते हैं कि जिंदगी की कथा यूं ही समाप्त हो, शिरानी माने समाप्त होना, एंड होना, खत्म। कौवा उड़ाते रहे जिंदगी भर। कितने लोग तो खुद ही कौवा बने हुए हैं, जिंदगी भर काँव काँव करते रहते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। कितने लोगों के घरों की छत की मुंडेरी पर कौवा भी बैठने में शर्माता है, क्योंकि कौवा जानता है इस घर में पहले से ही बड़े बड़े कौवा बैठे हैं और कौविन भी बैठी है। कौवा और कौविन पति पत्नी दोनों कौवा है, काँव 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 मचा रखा है। कितने घरों में बच्चे भी कौवा के बच्चे हैं, सब वो भी चिल्लाते, बहुत हल्ला मचाते, बूंग मार देते जोर से। माँ भी जोर से बोलती है, अरे सरोज कहाँ है, उधर से वो चिल्लाता है। दिन भर चिल्लाते चिल्लाते बीत गया है। ये पप्पू और बबलू, डबलू और गबलू के चक्कर में सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, शांति नहीं मिली। भंवर उड़े बगु बैठे आई। कबीर साहब कहते हैं भौरे उड़ गए
और जहाँ भंवरे बैठे थे ना वहाँ बगुले आकर बैठ गए। बैठने दो बगुले, अपने से क्या मतलब। भंवरा उड़े चाहे मेढक उड़े चाहे बगुला उड़े चाहे भैंस आकर बैठ जाए, अपने से क्या मतलब। लेकिन मतलब है, इसलिए तो कबीर साहब कह रहे हैं ये भंवरा है कौन। भंवरे और बगुले से कबीर का क्या रिश्ता है, कुछ भी रिश्ता नहीं, लेकिन है भंवरे और बगुले के माध्यम से हमको समझाना चाहते हैं कि भंवरा काले रंग का होता है। हे इंसान, तेरे काले रंग के बाल, जो भंवरे जैसे काले रंग के बाल थे वो सब चले गए, उड़ गए, खत्म हो गए, और उसकी जगह पर बगुले जैसे सफेद रंग के बाल आकर बैठ गए। अर्थात तेरा बचपन चला गया, जवानी चली गई और बुढ़ापा जर्जर अवस्था आ चुकी है, अब भी तेरे को होश नहीं आया है। ये समझाना चाहते कबीर साहब। एक बार महाराजा दशरथ कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हर व्यक्ति को कहीं जाना हो तो तैयार होना पड़ता है। मुझे व्यास गादी पर आना होता है ना, मुझे भी 15-20 मिनट तैयार होने में लग जाता है। क्यों? अब तुम सोचते हो कि क्या करते हो वहाँ 15-20 मिनट। सबसे पहले तो पगड़ी बांधता हूँ, कमरे के अंदर इसको खोल देता हूँ। दूसरी बात, मुंह धोता हूँ, खाने का मन नहीं है, ढीला ढाला हो तो मन को भी तैयार करता हूँ कि चलना तो पड़ेगा, सब लोग आए। फिर ये शरीर नहीं तैयार होता, आराम करना चाहता, क्योंकि रात के 8 बज गए, नींद आ रही। आँखों को समझाना पड़ता है, खुल जा आँख, तू चल, मत सो बेटी, चल जाए। फिर साधुओं को, वो साधु मेरे पास आते, बोले गुरुदेव गाड़ी रेडी है। साधु का मन भी नींद लेने का है, पर वो भी बोलता गाड़ी रेडी है। दूसरा संत आता, कहता देर हो रही है, अगर देर कर दूं तो छत्तीसगढ़ से भी फोन आता है आश्रम से कि मंच पर जाने में देर क्यों हुई, और देर कर दूं तो यहाँ जो मंडप प्रबंधक है संत, जिसको अभी बुलाया था, वो ऐसे हाथ जोड़ के कर रहा था, वो तुरंत फोन करता, देर क्यों हुई, जब हम टाइम पर सब रेडी कर चुके तो आप लेट क्यों। हम गुरु को भी वो 2 धक्का मार देता है कि चलो जल्दी। फिर उस पे भी ना हिले डोले तो फिर ये भगत आ जाएगा दिनेश मंडल, ये तो पूरा कमंडल बजाते का वो, क्योंकि इतनी मेहनत किया है, 1.5 महीने से दौड़ रहे हैं गुरुदेव, केवल इसीलिए तो कि 2 घंटे का सत्संग। दिन भर गाय की सेवा इसीलिए की जाती है, शाम को थोड़ा दूध दे दे। अब दूध ना दे तो फिर क्या मतलब। तो मेरी सेवा में सब लगे, तो तैयार होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं जाना हो तो तैयार होने में सबसे ज़्यादा समय अगर किसी को लगता है तो उस जाति का नाम स्त्री है, उसको बहुत टाइम लगता है। क्यों? सबसे ज़्यादा उसको टाइम लगता है साड़ी सेटिंग करने। सेटिंग मतलब पहनने में नहीं, कौन सी साड़ी पहनूं ये चॉइस करने में ही आधा घंटे लग जाता है। कितनी स्त्रियां तो साड़ी एक पहनती, फिर शीशा में देखती तो फिर नहीं पसंद आई, फिर उतार के रख दिया, दूसरी पहनती, फिर तीसरी पहनती, चौथी पहनती। पति द्वार पर खड़ा इंतजार कर रहा है, अब आ जाओ शीतला माता, निकलो बाहर। अब जैसे जैसे एक पति हारन बजा रहा था, अरे चलो सत्संग में देर हो रही, गुरुजी बैठ जाएंगे, प्रवचन चालू हो जाएगा, तुम अंदर क्या घुसी हुई कड़ रही कमरे में। तो उसने खिड़की खोला स्त्री ने और पति को इशारा दिया, दोबारा हारन मत बजाना। तैयार हो रही हूं और क्या कर रही। पति थोड़ा हड़बड़ी वाला रहता है, जितने पति ये हड़बड़ी, ये शुद्ध साएं तो अपने बुशर्ट की बटन भी नहीं लगाते। ये पति लोगों की बड़ी दुर्गति।
हाँ, ये शुद्ध पैंट भी नहीं पहनते, कभी आगे का हिस्सा पीछे पहन लेते, उल्टा लपेटे जा रहे, फटी सटी लकटी पटी, क्योंकि पति के ऊपर लोड जाता है। तो पति ने दूसरा हारन बजा दिया कि जब सत्संग में जाना है तो टाइम पर पहुंचना चाहिए, फिर देर में जाने से मतलब क्या निकला, पूरा सुन भी ना पाए और जाए भी। तो पत्नी ने कहा गाड़ी से उतर के यहाँ आओ, तुम अंदर आओ। पति गाड़ी से उतर गया, क्योंकि हर पति अपनी पत्नी को डरता है। इसलिए जो समझदार पति है वो पत्नी की बात को मान लेता है कि कौन वाद विवाद करे, बोल रही उतर जाओ तो उतर जाते हैं। उतर कर अंदर गए, बोले अंदर आऊं, बोले आ जाओ, तुमसे क्या छिपा है, आ जाओ। बोले तुमको मना किया था दोबारा हारन मत बजाना, क्यों बजाए? बोले देर हो रही इसलिए बजाए, और क्यों बजाए, 20 मिनट हो चुके तुम रेडी नहीं हो पाए। उसने कहा तुमको क्या पता, इधर आओ। अलमारी खोला, बड़ी अलमारी, उसमें साड़ी दिखाया, 50-60 साड़ी टंगी थी। बोले इतनी साड़ियों में पसंद करने में टाइम लगेगा कि नहीं? बोलो, तुम स्त्री होते तो पता चल जाता, मैं स्त्री बनी हूं तो मुझे पता चल रहा है, साड़ी पसंद करना पड़ता। अरे तो पति ने कहा कोई साड़ी पहन लो, है तो सब तेरी साड़ी है, क्या बात करते, सत्संग में जा रही। अगर कहीं गुरुजी ने भी पूछ लिया ये कौन, तुम बोलोगे मेरी पत्नी, तो साड़ी ऐसी होनी चाहिए गुरुजी को भी लगे कि हाँ कोई है। जितने लोग आएंगे उनको भी देखने में लगना चाहिए कि हाँ इसकी पत्नी वास्तव में ऐसी साड़ी पहन है। तो पति के भी समझ में आ गया कि बात तो सही है, आखिर है तो मेरी ही पत्नी। इसलिए हर पति अपनी पत्नी को बहुत सुंदर साड़ी पहनाता है और साड़ी पहना कर फिर सड़क पर निकालता है, फिर सबको दिखाता है तमाशा कि देख लो जादूगरनी आई है। सब दिखाते रहते हैं। और सड़क पर जब पति पत्नी चलते हैं कभी पैदल, आप देखो गौर से, दोनों बहुत मुस्कुराते हैं। और उनकी मुस्कान देख करके जिन्होंने शादी नहीं किया ना, वो सोचते हैं बहुत सुखी है, बड़ा आनंद है, बड़े लड्डू है, देखो कैसा गदगद मुस्कुरा रहे हैं, बस उसमें फंस जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, ब्याहे परेशान, जिनके विवाह हो गए परेशान, ब्याहे परेशान और कुंवारों को अरमान और खाम खा हैरान। तो तैयार होना बहुत कठिन है, देर लग जाती है। तो मैं क्या सुना रहा था, महाराजा दशरथ को कहीं जाना था तो तैयार हो रहे थे। फिर राजा महाराजा को तैयार होने में तो खास टाइम लग जाता है, क्योंकि शीश पे मुकुट रखना, कमर में फेंटा बांधना, फिर अस्त्र शस्त्र और रथ, क्या क्या सब। तो राजा दशरथ जब तैयार हो गए और शीश पर मुकुट रखने जा रहे थे, लास्ट तैयारी, तो शीशा में अपना मुंह देखा। हर व्यक्ति का मन होता है शीशा में अपना मुंह देखूं। कितने लोगों ने मेरी गाड़ी का साइड वाला शीशा तोड़ डाला मुंह देखते देखते। उनका मुंह तो जैसा का तैसा ही रहा, कुछ सुधरा नहीं, लेकिन शीशा जरूर बिगड़ गया, टूट गया। शीशा जब बनवाने गए तो उसको कितना रुपया मांगा? 18,000 मांगा। तो हमने कहा इससे अच्छा तो इसका मुंह ही टूट जाता तो ठीक था, शीशा तो, क्योंकि महंगी गाड़ी है, 42 लाख की गाड़ी, और उसके शीशा को बार बार मोड़ मोड़ के मुंह देखते। अरे तुम कितना मुंह देख लो, मुंह वही है, इतना जल्दी नहीं बदल जाता है। और देखना ही है तो 10 रुपये का शीशा खरीद लो, उसमें देख लो,
ये 18-18 हजार का गाड़ी का शीशा बर्बाद कर रखा। हे दयालु मान जाओ। कौन मानेगा? गाड़ी उधर खड़ी, कोई मुंह देखे तो हम क्या करेंगे? लेकिन मुंह देखना चाहिए, क्योंकि कहीं कोई गंदगी ना लगी हो मुंह में, पर उसके लिए अलग से शीशा रखना चाहिए। मुंह साफ भी रहना चाहिए, मुंह में कोई गंदगी नहीं लगी। तो राजा दशरथ ने अपना मुंह देखा शीशा में। राजा दशरथ रोने लगे, बहुत रोने लगे। तो उनके मंत्री ने कहा कि आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, महाराजा हैं, समझदार हैं, सत्संगी हैं, आप रोते क्यों? अपना ही मुंह देखकर रोने लगे आप। बोले मुंह देखा। बोले रोज मुंह देखते थे नहीं रोते थे, आज क्यों रोते? बोले आज मुंह के साथ साथ कान भी देखा। लोग कान बहुत कम देखते हैं अपने। लेडीज कान देख लेती, कान वो भी नहीं देखती, कान का कुंडल देखती कि अच्छा लग रहा कि नहीं। थोड़ा मूड हिला के देख लेती, हिलता है तब कैसा लगता है। बहुत खतरनाक लफड़ा है जिंदगी में सब। राजस्थान में एक कथाकार कान में कुंडल पहने था, तो बीच बीच मूड हिला देता था, कुंडल ऐसे हिल जाता था, तो श्रोताओं को बहुत मजा आता था। तो हमने कहा तुमको क्यों मजा आ रहा? बोली कुंडल हिल रहा, बहुत अच्छा लग रहा। तो हमने कहा उसके कान से पूछो क्या दशा हो रही। तो मैं उस महात्मा को मिला हूँ, कथाकार को। हमने कहा ये कुंडल जो कान में पहने हिलाते हो, लोगों को मजा आता, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारे कान की दशा क्या है? बोले कान का छेद 1 अंगुल लंबा हो गया, हिलाते हिलाते बड़े बहुत दर्द हुआ। मजा के चक्कर में सजा तो मिलती ही। तो मंत्री ने कहा कान देखने से दुख क्यों हुआ? बोले कान ही नहीं देखा, कान में लगे हुए बाल भी देखा मैंने। बाल देखा? तो बाल में क्या फर्क? खोपड़ी में इतने बाल लगे, वो बाल देखा, दूसरे खोपड़ी के बाल देखा, तो कान के बाल देखा, तो रोए क्यों? बोले इसलिए रोए मेरे कान के बाल पके हुए मैंने देखा, कान के बाल पक गए। तो बोले तो पक गए तो पक गए, बाल पक गए, तुम क्यों रोते हो? बोले हम इसलिए रोते हैं, आज हमको एहसास हुआ, आज पता चला, आज फीलिंग हुई कि मैं बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया। अरे बोले बूढ़े हो गए तो रोने की क्या जरूरत? बोले इसलिए रो रहा हूं, इतना बूढ़ा हो गया कि कान के बाल भी पक गए, लेकिन आज तक कोई संतान का जन्म नहीं हुआ, एक चूहिया भी नहीं पैदा। और संतान के चक्कर में 3 रानियों से विवाह किया। याद रखना, अगर आपकी किस्मत में संतान नहीं है तो आप 3 नहीं 13 विवाह करो तो भी कुछ मिलने वाला नहीं। संतान है तो 1-2 में ही हो जाएगी। गृहस्थ को गरीबी का दुख उतना दुख नहीं देता है जितना दुख संतान न होने का दुख होता है। कोई किसी आश्रम का महंत है, आश्रम छोटा है बड़ा है इस बात का दुख नहीं है, लेकिन आश्रम को चलाने वाला कोई महान शिष्य नहीं है, इस बात का दुख गुरु को भी रहता है। राजा महाराजा को भी दुख रहता है कि मेरे बाद ये राजपाट कौन संभाले। याद रखना, कम से कम एक पुत्र तो चाहिए। आंगन में खेलने कूदने वाला एक औलाद होना चाहिए, लेकिन जिनको पुत्र ना हो, पुत्री ना हो, पत्नी ना हो, भाई भी ना हो, माँ भी मर गई हो, पिता भी मर गया हो, उसको कितना दुख है। चाणक्य से
किसी ने पूछा कि आपकी फैमिली का परिचय बताइए। चाणक्य ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। चाणक्य कहते हैं, सत्यम माता, पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता, दया सखा, शांति पत्नी, क्षमा पुत्र, खडेते मम बांधवा। चाणक्य कहते हैं, इस लोक की जो पत्नी है, पुत्र है, माँ बाप है, सखा है, भ्राता है, वो है, लेकिन याद रखना इस लोक के कोई भी रिलेटिव परलोक में आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुख देने वाली अगर आपकी जो फैमिली है, शांति देने वाली, यश देने वाली, सम्मान देने वाली, आपको आनंद प्रदान करने वाली आपकी फैमिली, आध्यात्मिक फैमिली कौन है? सत्यम माता, सत्य